math support. This is the sixth part and last one of real number chapter. So first 5 मैंने वापस से डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप देख सकते हो वहाँ से. सो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. अगर हम रेशनल नंबर की बात करें, सो वी हैव टू ऑप्शन फॉर रेशनल नंबर. आइदर इट कैन बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे मान लो 37/100 है, इसको हमें पता करना है वेदर इट इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. तो हम इसका लॉन्ग डिवीज़न करते थे, और लॉन्ग डिवीज़न अगर टर्मिनेटिंग होता है यानी कि उसका आपको पता ही है कि जैसे ये 0.37, अब इसके आगे ये कोई डिजिट नहीं देगा, दैट इज़ वाई इट इज़ टर्मिनेटिंग. जैसे 8/10 करो तो उसका आंसर आएगा 0.8, यानी कि 0.8. अब 8 के बाद कोई डिजिट नहीं है, दैट इज़ वाई इट इज़ टर्मिनेटिंग, जो हमने पहले बहुत डिस्कस कर लिया है. तो अब चीज़ें ये है कि इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि अब विदाउट लॉन्ग डिवीज़न मुझे पता करना है कि गिवन नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है. तो उसके लिए हम टर्मिनेटिंग नंबर्स को उठाते और उसका एनालिसिस करते हैं, जहाँ से हम कुछ डिफ़ाइन करेंगे. जैसे मान लो 0.37, 0.8 एंड 0.765. तो अगर डेसिमल पॉइंट हटाऊंगा तो इसका आएगा 37/100, 8/10 एंड 765/1000. तो आप देख सकते हो कि जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर है उन सब के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 10 का एक्सपोनेंट, 10 का पावर आ रहा है. सो दे आर अ रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर आर पावर ऑफ 10. तो पहली बात तो ये है कि जब भी मैं टर्मिनेटिंग को डेसिमल पॉइंट हटाऊंगा तो उसमें क्या आएगा, 10 का एक्सपोनेंट आएगा. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, जैसे हमने डिस्कस किया कि रेशनल नंबर क्या होता है, पी एन क्यू को प्राइम होने चाहिए. 37/100 को अगर मैं करूँ तो उसमें कुछ कटिंग नहीं हो रही है. 100 को मैंने 5 and 2 के फॉर्म में लिख दिया, इट इज़ 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर. 8/10, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब एंड 10 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 2. तो फर्दर यहाँ हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 क्यूब एंड 2 कट हो जाएगा, सो इट इज़ 2 स्क्वायर अपॉन 5. ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डिनोमिनेटर इसका देखना है. तो इसमें भी आप देख सकते हो डिनोमिनेटर आ गया 5:1. एंड थर्ड वन 0.765. तो इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया. जैसे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर 5 से डिवाइड हो सकता है, तो मैंने इसको 5 से डिवाइड किया. सो हियर आई एम गेटिंग 153 इंटू 5, और 1000 को मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो आएगा 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब. 5 एक बार कट हो जाएगा, सो दिस इज़ 5 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब. तो यहाँ पर मैंने तीनों टर्मिनेटिंग नंबर्स उठाए, तो आप तीनों नंबर्स का डिनोमिनेटर दे सकते हो कि सब में क्या होगा, 5 होगा, 2 होगा या फिर दोनों होंगे. जैसे यहाँ पर 2 नहीं है, सिर्फ 5 है, यहाँ पर दोनों है एंड यहाँ पर भी दोनों है. और चीज़ आप क्या नोटिस कर सकते हो कि 5 एंड 2 सिर्फ होने चाहिए, बट उसके एक्सपोनेंट कभी सेम होगी, कभी सेम नहीं भी होगी. जैसे यहाँ 5 के एक्सपोनेंट 2 है, 2 के एक्सपोनेंट 3 है. यहाँ पर 2 के एक्सपोनेंट अगर लिखना चाहे तो क्या होगी, 2⁻0. तो 5 एंड 2 होना चाहिए, फिर इसकी एक्सपोनेंट इक्वल भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए. यानी कि 3, 7, कोई भी और प्राइम नंबर 2 तो आ गया, कोई भी और प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए. 11, 17. अगर कोई और प्राइम नंबर आ गया, जैसे मान लो मैं डिस्कस करूँ कि मेरे पास कोई एक नंबर है 119/5 स्क्वायर इंटू 2⁻3. तो ये नंबर की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्टली मैं डिनोमिनेटर को देख सकता हूँ और उसमें 5 एंड 2 ही है. तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो गिवन नंबर है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग. बट इसमें मैं एक और चेंज कर दूँ, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 7 ऐड कर दूँ, तो 7 यहाँ पर किसी से कट नहीं हो रहा है, 119 और 7, तो 7 उधर ही बना रहेगा. यानी कि अब मेरा जो नंबर है 119 अपॉन दिस, तो वो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग. यानी कि ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा. टर्मिनेट होने की एक ही कंडीशन है, 5 एंड 2 उसकी कोई भी एक्सपोनेंट होनी चाहिए और इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए. जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखूँ, 127/5 स्क्वायर, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग. फिर यहाँ कंपलसरी नहीं है कि यहाँ 2 होना चाहिए. अगर मैं 2 को इंक्लूड करूँ तो 2⁻0 लिख सकता हूँ. फिर कोई नंबर लिखूँ, मान लो 1117 डिवाइड बाई 2⁻5, तो ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि मैं यहाँ 5 को भी लिख सकता हूँ 5⁻0. तो 5 या 2 हो, दोनों हो, तो भी वो टर्मिनेटिंग रहेगा. बट अगर मैंने यहाँ पर 11 लिख दिया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है. सो चलिए फर्दर डिस्कस करते हैं. तो हम क्या कंक्लूजन यहाँ पर लिख सकते हैं, सो इन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, आर का मतलब है रेशनल नंबर,
डिनोमिनेटर हैज़ ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। डिनोमिनेटर क्या हो सकता है, 2 के पावर में हो सकता है, 5 के पावर में हो सकता है, या फिर दोनों के एक्सपोनेंट में हो सकता है। जैसे मैं बात करूँ 3/8, पहली बात, कोई भी नंबर को आपको अगर डिसाइड करना है वेदर इट इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो आपको पहले सिंप्लीफाई करना है, यही हमारा फर्स्ट स्टेप है, फिर आगे बढ़ना है। सो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, कुछ कटिंग नहीं हो रही है, अगर कटिंग नहीं हो रही है उसी के बाद ही मुझे इसका डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में 2 है या 5 है या दोनों है, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग। 13/125, कुछ कटिंग नहीं हो रही है, डिनोमिनेटर में 2 या 5 है, सिर्फ 5 है, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग। 7/80, 80 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, जो 2 और 5 के फॉर्म में ही है और कुछ कटिंग नहीं हो रही है, यस, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग। फोर्थ क्वेश्चन 19/560, 560 को मैं प्राइम फैक्टराइज करूँगा तो ऐसा कुछ आएगा, 7 × 2⁴ × 5। तो 2 और 5 तो है लेकिन 7 भी है, तो 7 इसको डिस्टर्ब कर रहा है, सो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। सो ये तो आपने सीख लिया कि नंबर को देखते ही हमें पहले तो सिंप्लीफाई करना है, फिर उसका डिनोमिनेटर देखना है। अगर 2 और 5 है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। बट हमें ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कोई भी नंबर है, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसमें कितने डेसिमल प्लेस आ सकते हैं। यानी कि जैसे मान लो मेरा क्वेश्चन ऐसा कोई नंबर है, तो इसमें ये हम बोल सकते हैं कि इसमें जो डेसिमल प्लेस है उसके राइट हैंड साइड कितने डिजिट है, 375, यानी कि 3 डिजिट है। तो वही चीज़ ऐसा पूछ सकते हैं कि जैसे 17/8 है, तो विदाउट लॉन्ग डिवीज़न मुझे बताना है कि इसके डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड कितने डिजिट होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करो, 2 और 5 में कन्वर्ट करो, डिनोमिनेटर 2³ आ रहा है। अब जैसे मान लो मुझे इसको 10 में कन्वर्ट करना है, तो एक 2 है तो इसके पास एक 5 होना चाहिए, तो 10 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे 10 कैसे फॉर्म होता है वो मैं बता रहा हूँ। अगर एक 2 है तो मेरे पास एक 5 होना चाहिए, तो उससे मेरा बन जाएगा 10। अगर 2² है तो मेरे पास 5² होना चाहिए, तो वो बन जाएगा 10²। ऐसे ही 2³ है तो मुझे नीड पड़ेगी 5³ की, तो मेरा फॉर्म होगा 10³। सो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि मेरे पास 2³ है तो मुझे इसकी नीड पड़ेगी 5³ की, तो मैंने 5³ से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे दोनों जगह पर, तो ऊपर हो गया 17 × 125। अब वो मल्टीप्लिकेशन क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। डिनोमिनेटर में मेरा क्या फॉर्म हो गया, 10³ कि 2 और 5 कंबाइन हो जाएगी तो 10³ हो जाएगा, यानी कि 10³ यानी डिनोमिनेटर की में क्या आ गया, 1000 क्रिएट हो गया। तो कोई भी नंबर को मैं 1000 से डिवाइड करूँगा तो राइट हैंड साइड पर कितने डिजिट आएंगे, 3 डिजिट। सो द डिजिट्स आर 3 डिजिट्स आर देयर ऑन राइट हैंड साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। एक और क्वेश्चन लेते तो ज़्यादा समझ में आएगा। 177/1600, पहले तो कोई कटिंग हो रही है, नहीं हो रही है। सेकंड स्टेप, हमें डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है। तो डिनोमिनेटर कुछ ऐसा आ रहा है, 16 = 2⁴, 100 = 2² × 5²। तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 2⁶ × 5²। तो मुझे मैक्सिमम एक्सपोनेंट किसके है उसको देखना है। तो 2⁶ है तो मुझे 5 की कितने एक्सपोनेंट चाहिए, 6 चाहिए। तो 2 तो ऑलरेडी है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5⁴, 5⁴। जैसे मैंने यहाँ पर मार्क किया कि हमें क्या मार्क करना है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट। जैसे 2⁶ है तो मुझे 5 की कितने एक्सपोनेंट चाहिए, 6। 2 ऑलरेडी है तो मैं 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10⁶, यानी कि क्या बोल सकते हैं, डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड 6 डिजिट्स आएंगे। वो 6 डिजिट्स कौन से हैं तो वो आपको नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये जनरली 2 मार्क या 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। अगर पूछा है तो 3 मार्क में पूछा है तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पर आ गए 1600, कुछ कट नहीं हो रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2⁶ और 5²। मैक्सिमम एक्सपोनेंट किसकी है, 2 की, कितनी है, 6 यानी 10⁶ फॉर्म होगा, तो डायरेक्टली 6 डिजिट आएंगे राइट हैंड साइड। ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया, पहले तो देखिए कटिंग हो रही है नहीं हो रही है, तो आया 2³। तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 और 5 तो ऑलरेडी है ही नहीं, 2 है, तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 है यानी कि 10⁻³ फॉर्म होगा, यानी कि
3 डेसिमल प्लेस यहाँ पर आएंगे। सो दैट्स अ वेरी सिंपल। आप विदाउट लॉन्ग डिवीज़न ये ऐसे आप दिखा सकते हो कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, और उसके बाद टर्मिनेटिंग है तो कितने डेसिमल प्लेस आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं फर्स्ट चैप्टर में से। सो दैट्स ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।